तो बच्चों कैसे हो? चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का अपना क्रैश कोर्स बैच, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सबसे लास्ट चैप्टर से। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा माइंड मैप है और इससे रिलेटेड जो भी नोट्स और जो चीज़ें प्रिंटेड मटेरियल्स है, हो सके तो कल तक आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट नहीं की है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। सबसे पहले मैं आज क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, थ्योरी हम लोग शुरू कर देते हैं। टॉपिक वाइज बात करें तो हम लोग तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेमीकंडक्टर के अंदर, यानी सेमीकंडक्टर की बात सबसे पहले, सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले एनर्जी बैंड की बात किसने की थी? वॉल्टर हिटलर ने। ठीक है, किसने की थी? वॉल्टर हिटलर ने। और कब की थी? 1927। और दो लोग थे, वॉल्टर हिटलर और फ्रिट्ज लंदन, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट मिलके ही 1927 में क्या डिस्कवर किया? एनर्जी बैंड्स। और इन एनर्जी बैंड्स होती क्या है? ठीक है, जनरली जानेंगे तो एनर्जी बैंड को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक, अब इसको थोड़ा समझें हम लोग, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कॉन्सेप्ट। तो मान लो कि ये एटम है, एटम क्या है? न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ क्या होती है? ऑर्बिट्स होती है। अब मान लो इसमें K है, L है, M है, N है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फिलअप होते हैं। अब सीन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ तक फिल कर सकते हैं, मतलब कितने ऑर्बिट्स होते हैं? तो N ऑर्बिट्स होते हैं। N ऑर्बिट्स का मतलब सेंस है कि बहुत सारे ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है इन ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, और एक समय जहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस ऑर्बिट को बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। अब ये तो केमिस्ट्री के हिसाब से है, और जैसा कि इसके ऊपर n ऑर्बिट्स होते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, तो फिजिक्स के हिसाब से जो भी वैलेंस ऑर्बिट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं, जो उसका वैलेंस ऑर्बिट है। ठीक है, और जो वैलेंस बैंड के बाद एक और ऑर्बिट इसके बाद आता है, तो उसका नाम क्या होता है? कंडक्शन बैंड। क्या नाम होता है? कंडक्शन बैंड। देखो यहाँ पे सबसे पहले वैलेंस बैंड, तो द एनर्जी बैंड विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं पर टेम्परेचर को हम न्यूनतम मान के चलते हैं। और कंडक्शन बैंड की बात करते हैं, द बैंड विथ हायर एनर्जी एबव द वैलेंस बैंड, यानी वैलेंस बैंड के ऊपर का बैंड को, यानी ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो कंडक्शन बैंड का नाम से ही पता चलता है कंडक्टर। नाम से क्या पता चलता है? कंडक्टर, यानी कि उसको कंडक्ट करना है। ठीक है, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएगा? फ्लो करवाएगा। लेकिन वैलेंस बैंड के नाम में ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ करे कि ना करे। तो इस बेसिस पे वैलेंस बैंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और उसके एक कदम ऊपर जो है हमको मिलता है कंडक्शन बैंड, और उसमें जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो जो मटेरियल है वो कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। अब देखो आगे यहाँ पे और बात करते हैं, तो जब ये देखो, ये कंडक्शन वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में क्या होता है? एक गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है, हर दो ऑर्बिट के बीच में गैप होता है। उसी गैप को बोलते हैं हम लोग बैंड गैप। ठीक, या उसको हम फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, बैंड गैप बोल दो या फिर फॉरबिडन गैप बोल लो। अब इसको समझते हैं हम लोग कि इस जो ये होता कैसे है, तो ये डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी का। क्या है? डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एनर्जी का। तो वैलेंस बैंड में मान लो कि 5 जूल एनर्जी है, और कंडक्शन बैंड में 7 जूल एनर्जी है। तो फॉरबिडन गैप कितना हुआ? 2 जूल, क्योंकि दोनों के बीच क्या है? वो डिफरेंस है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैंड गैप या फिर फॉरबिडन गैप। अब इसको जब क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स के ऊपर, तो जनरली मटेरियल्स कितने होते हैं? 3 मटेरियल्स होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो अभी हम लोग अगर बात करें इस पे, चलो तो अभी बात करते हैं हम लोग इस पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स में दिख रहा है ये
कंडक्टर्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि यहां पे दो बैंड होंगे, हाँ या ना? एक का नाम क्या होगा और एक का नाम क्या होगा? वैलेंस बैंड। और कंडक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो वैलेंस बैंड होता है वही क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं, सुपर इम्पोज्ड होते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से जो कंडक्टिविटी है वो सबसे क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जो बैंड गैप है वो जीरो होता है। बैंड गैप ही नहीं है भाई, जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है उनके बीच में कोई गैप है? नहीं है। तो यहाँ पे बैंड गैप नहीं होता है। किस कंडीशन में? कंडक्टर की कंडीशन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो Eg की वैल्यू क्या है? जीरो, मतलब कि एनर्जी गैप है ही नहीं। दूसरा, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर वेरी हाई। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है वही कंडक्शन में है, तो कंडक्टिविटी के लिए उनको बस चार्ज कैरियर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत क्या है? हाई है। तो बस जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा तुरंत क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बहने लगा, इलेक्ट्रॉन बहा, इलेक्ट्रिसिटी चलने लगी। तो इसीलिए कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने में समय नहीं लगता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बहुत सारे, यानी कि पूरा का पूरा समंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो यहां पे आते हैं, क्या है आपका, हाँ, फॉर इलेक्ट्रॉन, ये वाला कंडीशन आएगा, ठीक है। 9 × 10⁻23 फॉर होल्स, यानी कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की बात करें चाहे होल्स की बात करें तो दोनों ये है Eg = 0। सवाल है आपके Eg क्या है? तो Eg का मतलब है एनर्जी गैप, उसी को बोलते हैं बैंड गैप, उसी को बोलते हैं फॉर्मेटेड गैप। मतलब बहुत कुछ बोल सकते हो, आपके ऊपर है, बस गरियाना नहीं इन लोगों को। नेक्स्ट है, आगे बात करेंगे। तो ये कंडक्टर्स में कोई डाउट इसमें? तो ये था कंडक्टर्स केस। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के लिए क्या होता है? जब भी हम इंसुलेटर की बात करते हैं उस केस में ये है हमारा कंडक्शन बैंड और ये है हमारा वैलेंस बैंड। अब देखो इनके बीच में गैप, देखो बहुत ज्यादा गैप होता है, जिसको यानी एनर्जी गैप बहुत बहुत ज्यादा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ले लो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ले लो, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। कहाँ लिखा है यहाँ पे? इंसुलेटर, हाँ, Eg वेरी हाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी अधिक ही होता है, ठीक है। जिसके वजह से जब भी इसमें का इलेक्ट्रॉन उसको कंडक्शन बनाना होता है ना, तो ये कूदने की कोशिश तो करता है, लेकिन बार बार क्या हो जाता है? यहीं पे गिर जाता है। वो कितना भी ऊर्जा लगा ले वो कूद के कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से उसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती है, होती ही नहीं है। हाँ, ठीक है। जब होगी नहीं तो वो हमारा केस आ जाता है किसका? इंसुलेटर का, ठीक है। जिसमें एग्जांपल दिया है फॉर डायमंड नेग्लिजिबल। देख रहे हो ना, डायमंड का जो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है इंसुलेटर्स में, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, मतलब किसी में नहीं होती है इंसुलेटर की बात करो तो। हाँ, अब तीसरा कंडीशन आता है सेमीकंडक्टर, जो हमें जानना है सेमीकंडक्टर के बारे में, क्योंकि वही चैप्टर का नाम है, इस पे ज्यादा डिस्कस करना है हम लोग सेमीकंडक्टर पे। तो सेमीकंडक्टर में बात करें तो ये है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है, ये है ना, अब इनके बीच में Eg जो है वो ग्रेटर देन 1 से होता है, ठीक है, 1 से ज्यादा होगा और 3 से कम होगा, ठीक है। 1 से ज्यादा होगा और 3 से क्या होगा? कम होगा, या फिर 0 से भी कह सकते हो, डजंट मैटर, पर हम 1 रखते हैं। और लेस देन किससे होगा? 3 से कम होगा। तो इससे क्या होता है, 3 या 7 मान लो, यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करना है, मैक्सिमम वैल्यू, नो मैटर्स। सीन ये बनता है कि इनके बीच में गैप कम है, एनर्जी पाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन इससे ये पता चलता है कि स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए कंडक्टर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम पहले बार इसमें करंट दोगे ना तो नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद करंट जब उसमें जा रहा होगा ना तो धीरे धीरे वो क्या होगा? हीट होगा। क्या होगा? हीट होगा, एनर्जी आ जाएगी। अब इसके इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? एनर्जी पाने के बाद खटक कूद के जाएंगे किसमें? कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जाते ही उनके अंदर क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रिसिटी चलने लगेगी। तो इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब इनकी वीजी क्या दिया हुआ है 0.724 फॉर जर्मेनियम। अब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग ईजी होता है। ठीक है, एनर्जी का 1.1 किसके लिए है, सिलिकॉन के लिए। और जनरली इंसुलेटर की जो वैल्यू होती है वो 0 से थोड़ी सी अधिक और 3 से कम ही होती है। ठीक है, ताकि जंपिंग करना आसान हो। ठीक है, आराम से जंप कर जाए। अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो करेगी। अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगी। तो ये था हम लोग का पूरा कंप्लीट बैंड थ्योरी। ठीक है, अब बैंड थ्योरी में कोई डाउट है तो आप सवाल पूछो, अगर कोई डाउट है बैंड थ्योरी में। तो ये था पूरा हम लोग का बैंड थ्योरी, पूछो कोई डाउट है तो। वो चौथे नंबर पे जो है बॉक्स, उसमें कितनी वाली लाइन, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरिज वेरी हाई फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ये केस आता है कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हमने एक बार, नहीं 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम्हारे पास एक कटोरी है, ठीक है, एक कटोरी छोटी सी, एक थरिया है, एक थार है। ठीक, तो देखो ये वाला केस है। छोटा वाला कंडीशन किसका है, छोटा वाला कंडीशन होता है हमारा इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। छोटा वाला इंसुलेटर, थोड़ा बड़ा वाला सेमीकंडक्टर, सबसे बड़ा वाला कंडक्टर। यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, भर भर की क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस में और कुछ वैल्यू दी है 9 × 10⁻23। हाँ, तो ये वॉल्यूम है उसका, वॉल्यूम। डेंसिटी किस में हम लोग लाते हैं, वॉल्यूम में। वॉल्यूम पता करना पड़ेगा ना। देखो 9 × 10⁻23 पर मीटर क्यूब, मतलब पर मीटर क्यूब है ये। ठीक है, हाँ पर मीटर क्यूब है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी का ही फॉर्मूला होता है पर वॉल्यूम, और किसी का होता है, बात समझ में आई? और कुछ डाउट इसमें? कॉपर के केस में ये 0 पर मीटर क्यूब होता है, यानी इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं रहती है, बस यही है और कुछ है नहीं। एक कंटेंट मेंशन किया गया है इसमें, बस कि और कुछ। चलो अब इसके हम लोग दूसरे अध्याय में चलते हैं। दूसरा अध्याय में जब हम लोग पहुँचते हैं तो बात करते हैं हम लोग कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं? जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इंट्रिंसिक और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक को बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक, तो जो नेचुरली पाए जाते हैं, बिल्कुल नेचुरल, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे एग्जांपल में क्या मिल जाएगा, सिलिकॉन। इसमें हम कुछ भी 3-5 नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही उसके संग हम बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल या उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। अब बात करते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक की। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या है, एक्सट्रिंसिक का मतलब इम्प्योर। इम्प्योर इन द सेंस है कि हम बाहर से उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, और उसी इम्प्योरिटी के ऐड करने को ही बोलते हैं हम लोग डॉपिंग। क्या बोलते हैं उसको, डॉपिंग। तो डॉपिंग क्या है, तो डॉपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी मटेरियल के अंदर कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स को क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उस मटेरियल की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, चाहे बढ़ जाती है चाहे घट जाती है। ये दोनों में से कोई एक ही चीज़ ना होगा एफिशिएंसी में, क्या और क्या होगा। तो एक्सट्रिंसिक में जब हम डॉपिंग करते हैं तो डॉपिंग करने के बाद ये 2 प्रकार के निकलते हैं, एक पी टाइप और दूसरा एन टाइप। अब पी टाइप क्या होता है, तो पी टाइप ये होता है कि जब भी हम टेट्रावैलेंट यानी नेचुरल यानी कि इंट्रिंसिक यानी कि सिलिकॉन ले सकती है तुम्हारे अच्छा, पर हम जनरली सिलिकॉन की बात करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो जब भी हम ओरिजिनल वाले यानी नेचुरल वाले सेमीकंडक्टर में अगर हम कुछ क्या मिला दें, ट्राईवैलेंट, क्या मिला दें, ट्राईवैलेंट अगर हम डॉपिंग कर दें, जैसे एल्यूमिनियम की डॉपिंग कर दें, बोरॉन की डॉपिंग कर दें, क्योंकि सबका आखिरी में 3 निकलता है,
जब उसका आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इससे क्या होगा कि ये सिलिकॉन है और यहाँ पे इसके 4 केस, एल्युमिनियम में एक एल्युमिनियम यहाँ पे दे देगा, एक यहाँ दे देगा, एक यहाँ दे देगा और ये क्या हो गया, खाली हो गया। अब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जंप करेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं वहाँ से। जब होल की संख्या ज़्यादा तो पूरा का पूरा नेचर कैसा हो जाता है, पी टाइप। अब पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप, ठीक है, यानी पूरा का पूरा उसमें दबदबा किसका है, होल्स का है, यानी पूरा पॉजिटिव का है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, माइनर कैरियर्स होते हैं, मतलब बहुत इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा उसमें। मेजॉरिटी कौन होता है इसमें, होल्स। होल्स आर द मेजॉरिटी इन पी टाइप। उसी तरह अगर सेम आओ एन टाइप में, तो एन टाइप में सिलिकॉन के संग अब और या फिर जर्मेनियम किसकी डोपिंग की जाती है, पेंटावेलेंट करते हैं। अब पेंटावेलेंट में कौन आएगा, फास्फोरस आ जाएगा, एस्टेटेन आ जाएगा, और एक Sb एक और एलिमेंट है उस फैमिली के, जो इसका हम लोग उपयोग फास्फोरस फैमिली है, उसके आउटर मोस्ट में कितना आना चाहिए, 5। कॉन्फ़िगरेशन का तो कितना आना चाहिए, 5। तो उसका उपयोग जब हम करते हैं इसके संग, तो पता है ना कि इसकी कितने बार 4 है, तो एक एक 4 तो दे देगा, बचेगा क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई इसमें, बढ़ गई। तो ये पूरा का पूरा कैसा बिहेव करने लगेगा, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप। अब इसमें मेजर चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनर कौन होंगे, होल्स होंगे। बात समझ आई। तो ये था हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा, जो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहते हैं ना, इसको होल्स कहते हैं। और कुछ, डॉपिंग मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्सटर्नल चीजों को, यानी फॉरेन चीजों को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, मिक्स करते हैं, जिस इम्प्रूव बनाने के लिए। जैसे चावल बन रहा है, आपने चावल बनाया, अगर आपने उस चावल में दाल डाल दिया, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे, डोपिंग आपने कर दिया। पर ये डोपिंग क्या हुआ, खिचड़ी बनाया, जो कि अच्छा लगा है, यानी कि पॉजिटिव डोपिंग है। अभी क्या है, चावल है, उसके अंदर हमने मर्चा भर दिया, अब कौन खाएगा उसको, वो ललका मर्चा भर दिया, ठीक है। तो वो उसका क्या हो गया, निगेटिव टाइप का, यानी कि हम लोगों ने अब उसका उपयोग दूसरे तरीके से करना है, उपयोग करना है पर दूसरे तरीके से करना है। बात समझ में आई। चटनी बना के करना है, हाँ, चावल की चटनी, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं हम लोग पीएन जंक्शन, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड में सबसे पहले बात करेंगे पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन क्या होता है, तो पीएन जंक्शन है, सर डायोड क्या होता है सर, डायोड क्या होता है, वही तो बताने जा रहा हूँ मैं, हाँ। जब भी हम पी टाइप को और एन टाइप को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। पी टाइप और एन टाइप को आपस में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक जंक्शन तैयार होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पी एन जंक्शन बोलते हैं, जिसमें P का मतलब जिसमें होल की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, और N का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, और बीच में एक उनका जुड़ाव बन, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। अब इस पूरे अरेंजमेंट को डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। अब यहां पे एक दूसरी जो नेक्स्ट बात आती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइसिंग। क्या बोलते हैं, बाइसिंग। तो जब भी किसी पीएन जंक्शन को हम बैटरी के पी वाले को पी से प्लस से और एन वाले को माइनस से जब कंबाइन करते हैं ना, तो ये बाइसिंग दो प्रकार से निकलती है। एक को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बाइस,
और दूसरे को बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायस। अब देख लो यहाँ फॉरवर्ड बायस और यहाँ पे रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है। क्या होता है? डिफ्यूजन करंट बढ़ जाता है। यानी कहने का सेंस है कि ये जो बीच में लेयर होती है कुछ ऐसे होती है, इस टाइप की। तो डिफ्यूजन का मतलब उसमें से आर पार करके जाने आने की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है। तो डिफ्यूजन करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जो डिप्लेशन लेयर है, उसके बीच के जो लेयर है वो बहुत पतला होता है, बहुत पतला, बहुत पतला, मान के चलो कि ना के बराबर, ताकि तभी तो आराम से इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या हो रहे हैं? आपस में आ जा रहे हैं। तो ये केस आता है फॉरवर्ड बायस का। रिवर्स बायस में क्या होता है कि अब ये जो होल होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और इसकी मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उल्टा कर दिया, प्लस वाले को माइनस के साथ और माइनस वाले को प्लस के साथ कर दिया। ये उल्टा करने की वजह से डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है? रिवर्स बायस में क्या होती है? ये बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ गए? और डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये होता है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या हो जाते हैं? रिकम्बाइन हो जाते हैं। और जब एक बार रिकम्बाइन हो जाएंगे तो वहां वो हिलेंगे नहीं, नॉन लिविंग बन जाएंगे। नॉन लिविंग हिलेंगे नहीं तो वहां पे क्या हो जाएगी? एक दीवार खड़ी हो जाएगी मोटी सी। बस समझ आई? ताकि इधर वाले इलेक्ट्रॉन और इधर वाले जो होल्स होते हैं वो बच जाए। बात समझे? वो लोग अपनी कुर्बानी दे देते हैं बॉर्डर पे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर का एक सिंबल होता है, ये पीएन जंक्शन ही बनाता है डाइवोड। डाई मतलब होता है दो, ओड मतलब होता है टर्मिनल, यानी दो टर्मिनल। तो आप देख लो इसमें कितने टर्मिनल है? दो टर्मिनल है। अब डायोड का सिंबल होता है हमारा, ये डायोड का सिंबल है, ठीक है, जिसमें ये वाले सेक्शन को प्लस बोलते हैं और इसको बोलते हैं माइनस, और दूसरे भाषा में बोलते हैं इसको पी एन। और ये पी एन जंक्शन से है, इसका नाम है पी एन जंक्शन डायोड। क्या बोलेंगे उसको? पी एन जंक्शन डायोड, जो कि बना है एन टाइप पी टाइप के कॉम्बिनेशन से। बात समझ आई? नेक्स्ट है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहला है एलईडी। ये जो एलईडी देख रहे हो ना, ये भी एक तरह का पीएन जंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग एलईडी। और भी है फोटो डायोड। फोटो डायोड का मतलब जो वो सोलर में लगता है, दिन में नहीं चलता है सोलर, मतलब दिन में लाइट नहीं जलती है गांव में जो स्ट्रीट लैंप होती है, और रात नहीं होता है तेज जल जाता है, कोई स्विच ऑन भी नहीं करता तो भी। क्यों? क्योंकि उसमें लगा होता है फोटो डायोड लगा होता है, ठीक है। वो फोटो डायोड वहां पे स्विच की तरह काम करता है, लाइट रहेगा तो ऑफ रहेगा और लाइट नहीं रहेगा तो ऑन रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा फोटो के बाद? जीनर डायोड। जीनर डायोड काम होता है, इट इज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है? काम आता है। फोटो डायोड और जीनर डायोड और एलईडी आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए देखो वहां पे हमने कलर चेंज कर दिया है उसका। जो भी नहीं है ना, जिस भी माइंड मैप पे जो भी नहीं रहेगा उसको मैंने कलर चेंज करके रखा है उसमें, ठीक है। अब ये सब पूरा हो जाता है कंप्लीट, पूरा का पूरा ये माइंड मैप हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सर जो वाल्टर हिटलर है, इन्होंने तो डिस्कवर की थी 1927 में। हाँ, तो फ्रीड लंदन भी उसी समय दोनों लोग मिलके किए थे, दोस्त थे, लंगोटिया यार थे तुम। सर ये डिफ्यूजन करंट मतलब? डिफ्यूजन करंट का मतलब वो करंट जो पोर्स से पास होके प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वहां पे दीवार कुछ इस टाइप का बनाया है ना, तो डिफ्यूजन शब्द का मतलब क्या होता है? स्लो वाला काम, मिक्सिंग। याद है केमिस्ट्री बायोलॉजी का? सोचो वही डिफ्यूजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पोर्स हैं, यहाँ से भी पास होने हैं, इसलिए नाम इसका डिफ्यूजन परंपरा। इधर पी टाइप और एन टाइप दिए 7 × 10 50। कहाँ पे? ये ये हाँ, बगल वाला उसका ये हाँ। तो क्या है, एन टाइप का जब डोपिंग करोगे तो उस केस में हमारा जो डेंसिटी होगी वो 7 × 10⁻15 का होगी। अगर पी टाइप की डोपिंग करोगे तो 1 × 10⁻9 होगी डेंसिटी। फॉर एसाइड डोपेड ये सिलिकॉन है ना? एसाइड डॉट विद, हाँ, सिलिकॉन को अल्युमिनियम से डॉप किया, हाँ।
तो ये केस बना आपका ट्राइवेलेंट का, जो कि उधर है ट्राइवेलेंट, और ये किससे डॉप गया, फास्फोरस से, तो यहाँ बन गया पेंटावेलेंट। बोलो। बोलिए। सर डोपेट और डायोड अलग अलग होते हैं। हाँ, डोप्ड, डोपिंग, ये सेम है। अब बचा डाइओड, ये तो जाहिर सी बात है अलग है, साफ साफ दिख रहा है अलग है, ठीक है। डाई मतलब दो, ओड मतलब टर्मिनल, दो टर्मिनल जिसमें हो उसको डायोड बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और डोपिंग का मतलब आप क्या कर रहे हो, इम्प्यूरिटी मिला रहे हो, ठीक है, इम्प्यूरिटी मिला रहे हो, बात समझ में आई। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे करके ये वाला पार्ट आपका समाप्त हो गया। अब इसमें एक और पार्ट है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। वो पूरा है, उसको वो है पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, ठीक है, वो टॉपिक बची हुई है। ओके, चलते हैं, बंद करो।